त्योहारी मौसम से पहले गन्ना किसानों को तोहफा देते हुए केंद्र सरकार ने एफआरपी बढ़ाकर 290 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। नए फैसले से गन्ना किसानों को अगले शुगर सीजन में एफआरपी के तहत लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्राप्त होगा। रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी सौगात देते हुए गन्ने के एफआरपी की कीमत बढ़ाने का ऐलान किया है। केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले के मुताबिक अगले सीजन में गन्ने के एफआरपी कीमत 290 रुपए प्रति क्विंटल करने का ऐलान कर दिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने गन्ना किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ने पर एफआरपी प्राइस बढ़ाकर 290 रुपए प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया है। ये 10% रिकवरी पर आधारित होगा। कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ये जानकारी दी। अभी गन्ने पर एफआरपी 285 रुपए प्रति क्विंटल है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगर गन्ना रिकवरी 9.5% से कम है तो भी उसे 9.5% का दाम मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साधारणतः एक प्रमुख फैसला हुआ, जिसमें फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस एफआरपी जो शुगर केन पे दिया जाता है उसको बढ़ाकर अब 290 रुपए प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया गया, जो 10% रिकवरी के ऊपर आधारित होगा। जब रिकवरी 10% से अधिक हो जाती है तो उसका प्रोपोर्शनेट 0.1% इंक्रीज के लिए, हर 0.1% इंक्रीज के लिए अधिकांश 2 रुपए 90 पैसे प्रति क्विंटल और दिया जाता है और न्यूनतम बेसिक जो प्राइस मिलती है उसको भी 9.5% पर रोका गया है कि 9.5% से कम अगर किसी किसान का रिकवरी होती है तो 9.5% पे ही आधारित उनको 275 रुपए 50 पैसे प्रति क्विंटल उनको भी मिलेगा, अगर 9.5% से नीचे भी हो तो। गन्ना रिकवरी से मतलब है कि गन्ने में कितनी चीनी निकली। 10% रिकवरी से अर्थ है कि 1 क्विंटल गन्ने के रस से 10% यानी 10 किलो चीनी बननी चाहिए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ताजा फैसले से अगले शुगर सीजन में गन्ना किसानों को एफआरपी के तहत करीब 1 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त प्राप्त होंगे। खुशी की बात यह है कि हमारे देश के किसानों ने अब काफी रिकवरी बढ़ाने का काम देश भर में किया है। आधुनिक टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करना, नए प्रैक्टिसेस को और बड़े रूप में लागू करके अब हम सभी देश भर में देख रहे हैं कि रिकवरी सुधर रही है। शुगर केन के जो रिकवरी शुगर और बाकी चीजों में होती है। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने चीनी के एक्सपोर्ट को लेकर कहा कि पिछले साल 70 लाख टन चीनी के एक्सपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। 55 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट हो चुकी है और बाकी के एक्सपोर्ट के लिए प्रक्रिया चल रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एथेनॉल से गन्ना किसानों को हो रहे फायदे पर भी बात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एथेनॉल गन्ना किसानों की आय में वृद्धि करने में लगातार योगदान दे रहा है, जिसकी वजह से पिछले साल गन्ना किसानों को 15,000 करोड़ रुपए मिले। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने गन्ना किसानों के बकाये का भी जिक्र किया और कहा कि अभी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का 6,399 करोड़ रुपए बकाया है, जो पहले के मुकाबले करीब 1/3 है। साथ ही साथ पिछले वर्ष एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड हुआ है। लगभग 70 लाख टन का एक्सपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स हो चुके हैं, जिसमें 55 लाख टन तो ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो चुके हैं, 15 लाख टन पाइपलाइन में है। साथ ही साथ इथेनॉल का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पहले 3 वर्ष में जहां कुल मिला के 22,000 करोड़ इथेनॉल की वजह से एडिशनल पैसा हमारे गन्ना किसानों को मिला था, वहीं पिछले साल अकेले 1 साल में 15,000 करोड़ इथेनॉल की वजह से गन्ना किसानों के भुगतान समय पे होने के लिए इथेनॉल को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उसकी इस्तेमाल को लगातार बढ़ते हुए हम देख रहे हैं। मेरे पास जो आंकड़ा है 24 अगस्त तक का, उसके हिसाब से
उत्तर प्रदेश में लगभग 120 चीनी मिलें ऑपरेट करती हैं और उन्होंने कुल पिछले वर्ष 2021 में 1026 लाख टन अंदाजन केन क्रश किया था। उनकी रिकवरी 10.77% थी एवरेज में और शुगर प्रोडक्शन 110 लाख टन 2020-21 में किया गया है। इसमें जो केन ड्यूज देने की बात थी वो 2020-21 में टोटल जो केन ड्यूज ऑलरेडी पे हो चुके हैं वो लगभग 27,000 करोड़ रुपए है और जो बैलेंस अभी बाकी है उसको भी जैसे जैसे ये एक्सपोर्ट रियलाइजेशन आएगा, जैसे जैसे गन्ना शुगर वहां से निकलेगा, उसको जल्द से जल्द पे करने के लिए यूपी की सरकार प्रतिबद्ध है। साल 2017 से 2020 के बीच किसानों ने चीनी मिलों को जो गन्ना दिया अब उसका कोई पैसा बकाया नहीं है। साल 2020-2021 में गन्ना किसानों को कुल पेमेंट 90 से 91,000 करोड़ रुपए के बीच था। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगले साल शुगर केन के एफआरपी बढ़ाने के कैबिनेट के फैसले के बाद गन्ना किसानों को करीब 1 लाख करोड़ रुपए तक की पेमेंट संभव हो सकेगी। जाहिर है हाल के दिनों में केंद्र सरकार ने किसानों के हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इससे पहले पिछली कैबिनेट बैठक में पाम ऑयल को लेकर किसानों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया था और अब आज केंद्रीय कैबिनेट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में गन्ना किसानों को सौगात देते हुए बड़ी ही कीमत का ऐलान किया है। इसे चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले किसान आंदोलन को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं और इस बीच लगातार केंद्र सरकार किसानों को खुश करने की कवायद में दिखाई दे रही है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।